दो प्रोफेसरों, नामी इंटेलेक्चुअल अर्थशास्त्री का एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस्तीफे के बाद अकादमिक जगत में भूचाल आ गया है। हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी से पहले पॉलिटिकल कमेंटेटर, पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता का इस्तीफा होता है, लेकिन मेहता के इस्तीफे के विरोध में जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम भी अशोक यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे देते हैं। वही अरविंद सुब्रमण्यम जो मोदी के एनडीए 1 के कार्यकाल में लगभग 4 साल भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से इस्तीफा देने के बाद सुब्रमण्यम सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रताप भानु मेहता लगातार इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं और मैं भी उनकी बेबाक लेखनी का कायल हूं। आगे आपको प्रताप भानु मेहता के लेखों के कुछ उदाहरण भी दूंगा। पिछले साल एक इंटरव्यू में प्रताप भानु मेहता ने केंद्र की मोदी सरकार को फासिस्ट सरकार बताया था। अशोक यूनिवर्सिटी ने चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी संदेह बढ़ाती है। यह यूनिवर्सिटी तो लिबरल विजन वाली यूनिवर्सिटी अपने आप को क्लेम करती रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर मेहता को रोका नहीं गया, उनका इस्तीफा टर्न डाउन नहीं किया गया? क्या यूनिवर्सिटी पर कहीं से किसी प्रकार का कोई दबाव था? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर अंकुश लगाए जा रहे हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। आप पूछेंगे कि पब्लिक डिस्कोर्स जब जय श्री राम के नारों से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, एक खास मजहब से जुड़े युवाओं का दूसरे मजहब की लड़कियों से शादी को जिहाद बताया जा रहा है और उन लड़कों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जा रहे हैं, नैरेटिव तो यह चल रहा कि मंदिर से कौन पानी पी सकता है कौन नहीं, ऐसे में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों का इस्तीफा क्यों खबर बनने लगा भला? आप पूछेंगे कि पब्लिक डिस्कोर्स तो इस पर है कि किसानों का आंदोलन किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है क्या? जब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा यह हो कि महिलाओं को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सत्ता के गलियारों से फरमान यह आ रहे हैं कि जींस भारतीय संस्कृति पर कैंची चला रही है, जब डिस्कोर्स में मस्जिद की आजान और उसका डेसिबल लेवल है, तो ऐसे में एक हाल फिलहाल बनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 2 बड़े प्रोफेसरों के इस्तीफे क्या खबर बनने योग्य है? जरूर बननी चाहिए यह खबर, और मैं बताऊंगा क्यों। इन 2 प्रोफेसरों के इस्तीफे इसलिए भी खबर बननी चाहिए क्योंकि इस्तीफा देने वाले प्रोफेसर सत्ता और राजनीति पर पिछले सालों में मुखर और बेबाक आवाज रहे हैं। इनके इस्तीफे इसलिए भी खबर बनने चाहिए क्योंकि ये उस सरकार की नीतियों या उस प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली उठाते रहे हैं, सवाल करते रहे हैं, जो व्यवस्था दरअसल एंटी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नए भारत के निर्माण को हाँक रही है, उसे डायरेक्ट कर रही है। वही व्यवस्था जो ये चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में अगर इंटरनेशनल वर्चुअल सेमिनार भी हो तो उसके विषयों की अनुमति भी सरकार से ली जाए, पब्लिक प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आप पूछेंगे कि क्या इन दोनों प्रोफेसरों के इस्तीफे सरकारी दबाव में हुए? तो सच पूछिए तो इस बारे में सबूत पेश करना मुश्किल होगा, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने इस्तीफे में जो लिखा है उससे आपको यह अंदाजा बखूबी मिल जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने अशोका यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। वो अशोका सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी के फाउंडर डायरेक्टर भी थे। तो पहले जानते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने इस्तीफे में क्या महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात उन्होंने यह कही कि प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के विरोध में वो अपना इस्तीफा भेज रहे हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अशोका यूनिवर्सिटी वो एकेडमिक फ्रीडम दे पाने में नाकाम रही है। यहां आपको मैं ये बता दूं कि प्रताप भानु मेहता अशोका यूनिवर्सिटी के 2 साल वाइस चांसलर रहे। 2019 में उनका वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा भी सुर्खियों में था और उसके राजनीतिक मायने निकाले गए। खैर, वो अशोक यूनिवर्सिटी में फिर भी प्रोफेसर के पद पर बने रहे और यूनिवर्सिटी ने नया वाइस चांसलर
नियुक्त कर लिया। अरविंद सुब्रमण्यम ने वाइस चांसलर को लिखे अपने खत में इस्तीफे में कहा है कि प्रताप भानु मेहता उनके दोस्त ही नहीं, एक इंस्पिरेशनल फिगर है। उनके इस्तीफे ने मुझे बुरी तरह हिला दिया है। मैं अशोक यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्टीज के संचालन की समस्याओं को, परेशानियों को समझ सकता हूं और अब तक उनसे मुझे शिकायत नहीं रही, लेकिन प्रताप भानु मेहता जैसे दिग्गजों को अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेना पड़े, यह बात डिस्टर्ब करती है मुझे। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मालविका सरकार को अपने इस्तीफे में सुब्रमण्यम ने कहा कि अशोका जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खुद अपने पैसों पर खड़ी है, अपने कैपिटल पर खड़ी है, किसी के आगे हाथ उसको नहीं फैलाना पड़ता, किसी से ग्रांट नहीं लेनी पड़ती। उसका एक लिबरल यूनिवर्सिटी के विजन पर चलने का मैनिफेस्टो है, फिर वो एकेडमिक फ्रीडम के लिए लड़ नहीं पा रही। ये यूनिवर्सिटी के कमिटमेंट पर सवाल खड़े करता है। इसलिए मैं अब यहां और नहीं रह सकता। दरअसल पिछले सालों में मेहता मोदी सरकार और उसकी नीतियों के भयंकर क्रिटिक रहे हैं। हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रवाद और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी पर वो मुखर होकर लिखते रहे हैं। इन विषयों पर अयोध्या फैसले के बाद प्रताप भानु मेहता ने लिखा था, पिछले साल जो अगस्त में अयोध्या पर फैसला आया, तो उन्होंने लिखा था कि अयोध्या का राम मंदिर बहुसंख्यकवाद का प्रतीक बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र के तमाम इंस्टीट्यूशंस पर सत्ता की दखल पर प्रताप भानु मेहता की बेबाक राय रही। हाल फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल बार्बरिज्म कर रहा है, यानी एक तरह से न्याय को लेकर अपनी मनमानी कर रहा है। यानी मेहता पब्लिक इंटेलेक्चुअल का रोल बाकायदा निभा रहे थे, बखूबी निभा रहे थे, और राजनीति, गवर्नेंस और लीगल मुद्दों पर उनकी पकड़ गजब की थी, गजब की है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा है। जाहिर है उनका लिखना या बड़े पद पर बने रहना किसी की आंखों में जरूर खटक रहा था। मेहता ने अपने इस्तीफे पर चुप्पी साधी हुई, लेकिन राजनीतिक तार तो कहीं जुड़ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के कारण मेहता पर यह बिजली गिरी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? वही सवाल कि क्या दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या यूनिवर्सिटी पर कोई दबाव था? ऐसी ही परिस्थितियों में पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा दिया था। क्या तब भी कोई दबाव था और क्या आज भी कोई दबाव है? यूनिवर्सिटी खुद को लिबरल ट्रेंड में अनूठा प्रयोग बताती है, मगर मेहता के एपिसोड से तो लग रहा है कि उसने दबाव में घुटने टेक दिए। मेहता के इस्तीफे के बाद यह सवाल अशोका यूनिवर्सिटी के मौजूदा प्रशासन से भी पूछा गया, मगर वो जवाब टाल गए। बस इतना ही कहा कि हम प्रताप भानु मेहता के भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे से तो साफ लगता है, जो उन्होंने इस्तीफे में लिखा है उससे तो यह साफ लगता है कि यूनिवर्सिटी पर दबाव तो था। जम्मू यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर अमिताभ मट्टू ने इन इस्तीफों पर कहा कि जो यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टी की रक्षा नहीं कर सकती या अपनी स्वायत्तता के लिए खड़ी नहीं हो सकती, उसके चांसलर और वाइस चांसलर को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी होती हैं, उनके दबाव में आना ठीक नहीं, ये बोल रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। क्योंकि अगर आप दबाव में आ जाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। अशोका यूनिवर्सिटी की दूसरी फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर को लिखा है कि मेहता का इस्तीफा वापस लिया जाए, लेकिन शायद देर हो चुकी है। दरअसल मीडिया की तरह यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी अब एक खास विचारधारा की लेबोरेटरी बनाए जा रहे हैं। मीडिया के एक बड़े वर्ग को सरकारी प्रोपेगेंडा के काम में पहले ही जोता जा चुका है। उसी तरह सरकारी यूनिवर्सिटीज पर भी पहले से ही नजरें हैं, जेएनयू हो या जामिया मिलिया, और अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी वही उम्मीद की जा रही है कि वो उसकी फैकल्टी
सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करे जो आगे चलकर सरकार से सवाल पूछे। मीडिया, सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थान या फिर जुडिशरी, सबकी स्वायत्तता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं। ऐसे में मेहता और सुब्रमण्यम का इस्तीफा खतरे की एक और घंटी है। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर अंकुश लगाए जा रहे हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।